हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए स्मिता किचन ज्ञान में बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। ठंड वाली और शुगर फ्री लड्डू रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम छुहारा ले लिया है। पिंड खजूर के हम डिब्बे का ढक्कन खोल ले रहे हैं। अब हम इसे उसी थाली में पलट देंगे। पलटने के बाद हमें दोनों के बीजे निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पिंड खजूर का बीजा निकाल ले रही हैं, देख सकते हैं। अगर आप लोगों को बीजा की भी रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसका बीजा भी पिंड खजूर का बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने यहाँ पे सभी पिंड खजूर के बीजे निकाल लिए हैं। अब छुहारे के बीजे जो है तो निकाल के मैं फेंक दूँगी। तो इस तरीके से हम चाकू से हम छुहारे को काट ले रही हैं। हमें सभी छुहारे को काट के बीजा निकाल के फेंक देने हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे सभी छुहारे हमने बीजा निकाल के फेंक दिए, काट लिए हैं। अब चलिए बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी भर के देसी घी ले लिया है। घी हमारा गाय का है। और यहाँ पे हमने 50 ग्राम चिरौंजी, जिसको बोलते हैं चिरौंजी, हमने ले लिया है। अब इसे हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया चिरौंजी। अब गोंद हमने लिया है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम गोंद को भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने 250 ग्राम बादाम लिया है। बादाम की पूरी पैकेट ही ले लिए हैं। तो बादाम को भी हम डाल दे रहे हैं और फ्राई करके निकाल लेंगे। तो बारी बारी से हमें सभी ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे बादाम भी फ्राई हो गए हैं। अब चलिए हम काजू के पैकेट लिए हैं, उसको भी हमने खोल लिया है। 250 ग्राम हमारा काजू भी है। तो काजू को भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो आगे हमारा ये प्रोसेस देखते रहिए, बने रहिए हमारे वीडियो में। देखिए हम कैसे बनाते हैं सर्दियों वाले गरम लड्डू शुगर फ्री। तो यहाँ पर हमने काजू को भी फ्राई करके निकाल लिया है। अब जो हमने छुहारे काट के रखे थे, छुहारे को हमने डाल दिया है। अब छुहारे को भी हमें फ्राई करके निकाल लेने हैं। तो हल्के गोल्डन होंगे तभी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे छुहारे भी फ्राई हो गए हैं। अब जो हमारा घी बचा है, तो अब इसमें हम पिस्ता डाल दे रहे हैं। तो पिस्ता भी हमारे 50 ग्राम है। तो पिस्ता को भी हम भून के निकाल लेंगे, जो थोड़ा सा घी बचा है हमारा। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा और घी बचा है। तो हमने जो अरसी लिए हैं, अरसी को अब हम भून लेंगे। तो यहाँ पे अरसी हमारा जो है तो 1.5 kg है। तो अरसी को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब अरसी हमारे चटकने लगे तो समझ जाइए कि हाँ अच्छे से पक गए हैं। खुशबू भी देने लगती है। तो यहाँ पे हमारी अरसी चटकने लगी है, खुशबू भी देने लगी। तो हमने निकाल लिया एक बाउल में। अब एक बड़ा चम्मच हमने फिर से देसी घी डाला और मखाने का एक पैकेट हमने 250 ग्राम लिया है। तो मखाने को भी हम भून लेंगे। मखाने हमने भून के वापस से अलसी वाले बाउल में ही हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पे हमारी कढ़ाई में अलसी थोड़ा सा लगा था तो ब्लैक हो गए थे नीचे। तो हमने एक कागज़ से सभी अलसी को बाहर निकाल के फेंक दिए। अब एक बड़ा चम्मच हमने देसी घी फिर से डाल दिया। 100 ग्राम हमने हल्दी डाल दिया। हल्दी हमारी 2 से 3 मिनट में भून गई है। तो हमने पिंड खजूर जो लिए थे, तो पिंड खजूर को हल्दी के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हम आधा बड़ा चम्मच देसी घी फिर से डाल दिए। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे हमारे देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गए हैं, हल्दी के साथ अच्छे से भून गए हैं। खुशबू भी देने लगे हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू दे रहे हैं। तो हमने जो 100 ग्राम सौंठ पिसा हुआ लिया है, तो हम सौंठ को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो करके अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारे भून गए हैं। अब हम इंडक्शन को जो है तो बंद कर देंगे। इधर हमने काजू, बादाम, छुहारा, गोंद, चिरौंजी सभी लिए थे, तो इन सभी को हम पीस लेंगे मिक्सी में। तो यहाँ पे हमने पीस लिया है। पीस के वापस से उसी कढ़ाई में डाल दिया। अब यहाँ पे हम छुहारा को भी पीस लेंगे। तो हल्के दरदरे ही हम पीस रहे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं पीस।
पाउडर नहीं बना रहे हैं, दरदरा ही हम सभी ड्राई फ्रूट्स पीस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बारी बारी से सभी पीस के तैयार कर लिए हैं। मखाने भी हम पीस ले रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमारे सभी मखाने भी पीस गए हैं। अब हम अलसी को डाल के अच्छे से हम पीस लेंगे अलसी को भी। तो यहाँ पर हमारे मखाने थोड़े से थे, अलसी के साथ में हमने पीस लिया है। अब यहाँ पर हमारे पूरी अलसी जो है, तो पूरे अलसी हैं, तो अलसी को भी हम पीस ले रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने सभी अलसी, सभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह पीस लिए हैं। अब 2 भागों में हमने अलग अलग कर दिए हैं। अब एक भाग हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी भर के फिर से देसी घी डाल दे रहे हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम शुगर फ्री ही लड्डू बनाएंगे, हम गुड़ वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं डालेंगे। ये हमारे लड्डू अच्छे से बन भी जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितने बढ़िया जल्दी जल्दी हमारे लड्डू बन रहे हैं। थोड़ा सा हमने 1 कटोरी घी और डाल दिया है, तो शुगर फ्री हमारे लड्डू ये बन के तैयार हो रही हैं। तो बारी बारी से हम सभी लड्डू बांध लेंगे। तो इस तरीके से हमें सभी लड्डू मीडियम साइज के बना लेने हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने सिर्फ अलसी और ड्राई फ्रूट से ये लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं और कितने जल्दी जल्दी हमारे बन भी रहे हैं। तो इस तरीके से सर्दियों में आप लोग भी अपने घर में शुगर फ्री लड्डू बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। आप चाहे तो किसी को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लड्डू बने हैं। सर्दियों से बचाने के लिए लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। अगर आज की मेरी लड्डू की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, ठंड की लड्डू की रेसिपी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पेज में देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा देती हूँ, है ना, परफेक्ट हमारे लड्डू बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।